और इसी तुलसी के वन को हम निधिवन के नाम से जानते हैं। निधिवन, जहाँ आज भी लोग ये मानते हैं कि श्री कृष्ण और राधा रानी जी हर रात यहाँ रासलीला करने आते हैं, और जो भी इनकी रासलीला देख ले वह मनुष्य जिंदा नहीं बचता। और इसी वजह से निधिवन की शाम की 7 बजे की आरती के बाद इस जंगल में कोई भी नहीं रहता, ना ही इंसान और ना ही जानवर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनुज बंसल और अनुज बकेट में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको निधिवन के बारे में कुछ ऐसे रहस्य बताएंगे जो कि पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। तो हमारी ये वीडियो अंत तक देखना, और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बस दबाइए लाल बटन और दबाइए घंटे का निशान। नंबर 1, 6500 साल। ये जो वन है आप लोग देखे, इस वन का सबसे पहला नाम है वृंदावन। तो वृंदा तुलसी को बोलते हैं, वन जंगल को तो नाम वृंदावन। आज से 6500 वर्ष पहले वृंदावन ऐसा 10 किलोमीटर का बन हुआ। निधिवन एक तुलसी के पेड़ों का वन है जो कि माना जाता है कि आज से तकरीबन 6500 साल पहले 10 किलोमीटर के डायमीटर में फैला हुआ था, और उसी जगह को लोग बोलते थे वृंदावन। नंबर 2, रासलीला। वृंदावन धाम में भगवान ने गौओं का पालन किया, सेवा किया। वृंदावन में भगवान कन्हैया का नाम पड़ा गोपाल, गौओं को पालने वाला। उन्हीं गायों को बचाने के लिए भगवान ने जल के अंदर जमुना में कालीनाग से युद्ध किया। वृंदावन में 16,108 रूप थे। तुलसी वन में महाराज रचाया, जो भगवान ने गोपियों की कामनाएं इच्छाएं पूरी की। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा में, और गोकुल में उनका पालन पोषण हुआ, और वृंदावन वो जगह थी जहाँ पर उन्होंने लीलाएं की थी। और उन्हीं लीलाओं में से एक लीला है जब भगवान श्री कृष्ण ने 16,801 रूप लेकर तुलसी वन में यानी निधिवन में महारास रचाया था और गोपियों की कामनाएं और इच्छाएं पूरी की थी। नंबर 3, संत चैतन्य महाप्रभु जी। और वृंदावन में कलयुग हुआ, कलयुग में वृंदावन आलोक हुआ। बंगाल के संत हुए चैतन्य महाप्रभु जी, जिन्होंने नवद्वीप से आके वृंदावन बैठ के वृंदावन का प्रकाश किया। वृंदावन इतना प्रकाश हुआ, चारों ओर का जंगल समाप्त होता चला, और ये भगवान का आज से छोटा सा प्राचीन जंगल आज भी रह गया, जिसको बोलते हैं निधिवन मधुवन। कहते हैं कि कलयुग में निधिवन लुप्त होता जा रहा था, तब संत श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने नवद्वीप से आके वृंदावन में तपस्या करी, जिससे उन्होंने तुलसी वन यानी निधिवन को प्रकाश किया। और इसी वजह से यह एक चमत्कार ही है कि आज कलयुग में भी निधिवन का तुलसी वन मौजूद है। नंबर 4, हरिदास। तानसेन के गुरु हुए स्वामी हरिदास, जिन्होंने यहाँ के 12.5 साल भजन साधना तपस्या किया। भगवान के भजन साधना से भगवान प्रसन्न हुए, उनको राधा कृष्ण के इस वन में दर्शन प्राप्त। उन्हीं को भगवान की 2 प्रतिमाएं मिली वन से, जिनके नाम से आज वृंदावन नगर बसा, वृंदावन बिहारी और वाक्य बिहारी। तानसेन जी के गुरु थे स्वामी हरिदास जी, और स्वामी हरिदास जी ने वृंदावन में आके 12.5 साल कृष्ण जी की तपस्या करी, और अपनी तपस्या के बाद उन्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त हुए, और उसी वजह से निधिवन में 2 मूर्तियां प्रकट हुई, जिसकी वजह से आज वृंदावन का नाम रखा गया है, जिसमें पहली मूर्ति थी वृंदावन बिहारी और दूसरी थी बाके बिहारी। नंबर 5, तुलसी के पेड़। गोपियों का शुरू किया। जब गोपियों ने कहा कि हमको वृंदावन वास करना, उन्होंने वृंदावन तुलसी के नाम से इनको वृक्षों का वास किया कि मैं आऊंगा, मेरे सामने आप गोपी कृष्ण बन के दर्शन प्राप्त करोगे, बाकी के 24 घंटे में आप यहाँ वृक्षों के रूप में वास करोगे। तो आज भी ये वन तुलसी के पेड़ बोले जाते हैं। घरों में श्यामा रामा तुलसी होती है, ऐसे ये वन। हमारे घरों में जो हम तुलसी उगाते हैं उनका नाम है श्यामा तुलसी और रामा तुलसी, लेकिन निधिवन में जो तुलसी के पेड़ हैं उन्हें वन तुलसी के नाम से जाना जाता है। और यह माना जाता है कि निधिवन के तुलसी के पेड़ असल में तुलसी नहीं बल्कि कृष्ण जी के समय की वो गोपियां हैं जो कृष्ण जी के साथ हर रात रासलीला करना चाहती थी, और इसी वजह से कृष्ण जी के आशीर्वाद से कान्हा यहाँ हर रात निधिवन में रासलीला करने आते हैं, और दिन में वही गोपियां यहाँ के तुलसी के पेड़ बन जाती हैं। नंबर 6, सूखे पेड़। हर पेड़ों की खासियत है, ऊपर से आपको हरे भरे मिलेंगे, जड़ से नीचे टेढ़े मेढ़े सूखे झुके हुए मिलेंगे। सूखे क्यों है? क्योंकि ये वृद्ध हो चुके हैं, पर चमत्कारी ऊपर से हरे भरे। टेढ़े मेढ़े इसलिए क्यों? भगवान कृष्ण टेढ़े हैं, ऐसे यहाँ की लताएं टेढ़ी है। झुककर आज भी भगवान की रज भूमि को नमन करते। कहते वृंदावन के वृक्ष का मरम ना जाने कोई, और डाल डाल की पात पात पे श्री राधे राधे। निधिवन के इन्हीं तुलसी के पेड़ों को जब आप ऊपर से देखेंगे तो आपको यह हरे भरे नजर आएंगे, लेकिन नीचे से देखने पे आपको पता चलेगा कि यह पेड़ बहुत ही सूखे हुए और मुरझाए हुए हैं। यह माना जाता है कि यह एक चमत्कार है, और असल में यह पेड़ नीचे से झुक के
धरती को छू रहे हैं, जो ये दर्शाता है कि वह पेड़ आज भी श्री कृष्ण को नमन कर रहे हैं। नंबर 7, ललिता कुंड। राधा जी की सखी हुई ललिता विशाखा महाराज करते समय जब पानी का प्यास लगा यमुना किनारे जाने की, ललिता विशाखा सखियों को राधा जी ने मना किया, रात्रि में गंगा जमुना किसी को उठाया नहीं जाता। भगवान कृष्ण से राधा जी ने भूलकर भक्ति से वन में गड्ढा खोद के पानी प्रकट करवाया, सखियों की प्यास बुझाई, इसको नाम पड़ गया ललिता कुंड। माना जाता है कि एक बार आधी रात को राधा जी की सहेलियों को प्यास लगी और वह यमुना नदी में पानी पीने चल दी। तब राधा जी ने उन्हें रोक के कहा कि रात को किसी नदी को जगाया नहीं जाता, और इसी वजह से कृष्ण जी ने जमीन से पानी निकाला और राधा जी की सहेलियों की प्यास बुझाई, और उसी जगह को आज हम निधि वन में ललिता कुंड के नाम से जानते हैं। नंबर 8, 2 मूर्ति। भगवान के दर्शन प्राप्त हुए तो उनको वहाँ पहली प्रतिमा बलराम जी की मिली, जो वन से प्रकट हुई, उनको बोला गया वृंदावन में। दूसरी भगवान कृष्ण की मूर्ति थी, उनका नाम था कुंज बिहारी। कलकत्ते के सेठ हुए हरबुलाल जी, अपार धन पैसा था, वृंदावन दर्शन करने आए, भगवान की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई। 100 किलोमीटर आगे मंदिर बनाया, कृष्ण की मूर्ति वहाँ विराजमान हुई, उधर बोला गया बांके बिहारी। वन में मूर्ति थी कुंज बिहारी, बोलो कुंज बिहारी। स्वामी हरिदास जी की तपस्या से जो 2 मूर्ति निधि वन में प्रकट हुई थी, उनका नाम था वृंदावन बिहारी और कुंज बिहारी। वृंदावन बिहारी मूर्ति थी कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी की, जिसके दर्शन आप आज भी निधि वन में कर सकते हैं। और जो दूसरी मूर्ति थी कुंज बिहारी, वह निधि वन से 2 किलोमीटर दूर स्थापित कर दी गई, और जिसे हम आज बांके बिहारी मंदिर के नाम से जानते हैं। नंबर 9, श्रृंगार महल। राधा जी का श्रृंगार घर बोलते हैं। रात्रि में जाने से पहले यहाँ का बेड लगा हुआ है, उस बेड को सजाया जाता है। भगवान के प्रति आज भी लड्डू, पान, दातुन, लोटे में जलो श्रृंगार है। शाम को 7:30 बजे आरती होती है, 8 बजे मंदिर बंद हो जाता है। सवेरे में 6 बजे मंगल आरती के समय खुला जाता है। आज भी भक्त लोग मंगल आरती करने आते हैं। दर्शन प्राप्त होता है। रात का लड्डू फूटा मिलता है, पान छुपा मिलता है, लोटे में जल मिलता है, श्रृंगार फैला होता है। बेड ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान बैठ के सोता है। निधि वन में आज भी एक श्रृंगार महल है, जिसमें हर रात 7:30 बजे की आरती के बाद वहाँ के पुजारी उस महल में श्रृंगार का सामान सजा के रखते हैं, और अगले दिन जब वह सुबह लौटते हैं तो उन्हें वह सारा श्रृंगार का सामान इस्तेमाल हुआ मिलता है। यही चमत्कार आज भी निधि वन में हर रोज होता है, जिसमें यह माना जाता है कि हर रात श्री कृष्ण और राधा रानी जी निधि वन आते हैं। नंबर 10, तुलसी के पत्ते। वो कभी बाहर नहीं डाले जाते। बाकी झाड़ू सेवा करने वाली जो ब्रजवासी लेडीज होती है, माताएं होती है, वो झाड़ू सेवा करके पत्तों को यही झाड़ कर रख देती है। मेन मंदिर के लिए यहाँ की शाखाएं होती है, वो प्रसादी रूप के लिए चली जाती है बलराम जी के लिए। वही प्रसादी भक्त लोगों को दिया जाता है, जो भगवान का प्रसाद निशानी होता है। निधि वन में आज भी जब भी सफाई होती है तो तुलसी के पेड़ों से गिरे हुए पत्ते और शाखाएं बाहर नहीं फेंके जाते। निधि वन के सफाई कर्मचारी उन सारे पत्ते और शाखाओं को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, और यहाँ के पुजारी वह सारी शाखाएं बलराम जी के मंदिर में चढ़ा देते हैं, जो कि भक्तजनों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। और उन शाखाओं को भक्तजन अपने घर ले जाकर अपने घर के मंदिरों में चढ़ा देते हैं। नंबर 11, भक्ति। ये भगवान का हृदय भूमि है, स्वामी हरदास जी के तपो स्थान। ये कोई मंदिर नहीं है, ये साधना का, भजन का स्थान है। इसमें घूमने से भगवान की भक्ति और भजन का आनंद का एहसास होता है। यहाँ आने से भक्ति का महत्व होता है कि प्रभु की भक्ति करने पे कितना आनंद प्राप्त है। जब भी आप निधि वन घूमने जाएंगे तब आप वहाँ ये देखेंगे कि निधि वन के तुलसी के पेड़ों पे कोई भी ना तो चिड़िया का घोंसला है और ना ही उन तुलसी के पेड़ों के नीचे कोई घास है। वहाँ के पुजारी ये मानते हैं कि निधि वन कोई मंदिर नहीं बल्कि भक्ति करने का एक स्थान है, जहाँ पे श्री हरिदास जी ने अपनी तपस्या की थी। और जब भी आप निधि वन घूमेंगे तब आप भक्ति के उस स्थान का आनंद ले सकते हैं। नंबर 12, गोपेश्वर महादेव। भगवान शंकर कैलाश को छोड़ के वृंदावन भूमि में आए तो यहाँ की गोपियों ने देख के भगवान शंकर से मना किया कि आपका कोई महत्व नहीं, आप तो संत पुरुष हो। पुरुष केवल एक कन्हैया है, बाकी का दूसरा कोई पुरुष नहीं आता है, आपको दर्शन प्राप्त नहीं। यहाँ गोपियों को दर्शन प्राप्त है। शंकर जी निराश हुए, बलराम जी से कामना की कि आप तो यहाँ के राजा, मेरे को विष्णु का दर्शन प्राप्त हुआ। बलराम जी ने जमुना माता से बोल के भगवान शंकर को साड़ी पहना के श्रृंगार करके भेजा। लेडीज रूप में जब भगवान शंकर आए, गोपियों ने नहीं पहचाना। भगवान कृष्ण मुस्कुरा के देखकर बोले कि आओ गोपेश्वर महादेव। गोपेश्वर का नाम लेने से राधा जी नाराज हो गई, बोली इतनी गोपियां थी, किसी का
ऐसा नाम नहीं लिया। आज नई गोपी आई जो हमारे ऊपर हेड बना दिया, गोपियों का शिष्य कर दिया। निधिवन में जब हर शाम कृष्ण जी गोपियों के साथ रास रचाते थे तो यह देखकर एक दिन शिव जी कृष्ण जी के दर्शन करने एक स्त्री का रूप लेकर निधिवन आ गए ताकि वह कृष्ण जी के साथ निधिवन में रास रचा सके। और उन्हें ऐसा करते हुए किसी भी गोपी ने नहीं पहचाना, लेकिन कृष्ण जी ने पहचान लिया और उसी समय उन्होंने शिव जी को गोपेश्वर नाम से पुकारा, जिसका मतलब है गोपियों का ईश्वर। इसीलिए वृंदावन में शिव जी का एक मंदिर भी है जहाँ पे उन्हें गोपेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। नंबर 13, बांसुरी चोर। वृंदावन में भगवान कृष्ण हुए माखन चोर, जिन्होंने भगवान ने गोपियों का माखन लूटा। भगवान की माखनों की चोरी की राधा जी नाराज हुई कि कृष्ण हमारी गोपी को सताते हैं तो हम भी कृष्ण को सताएंगे। राधा जी ने ललता विशाखा से बोल के भगवान कृष्ण की बंसी मुकुट पायल को चोरी कराया। वही ललता विशाखा ने बंसी मुकुट ला कर दिया। राधा जी ने वन के अंदर कृष्ण रूप लेके यहाँ बंसी बजाई, सखियों को दर्शन दिया। भगवान कृष्ण राधा जी को देखकर कहने लगे चोर चोर बंसी चोर। वृंदावन धाम में राधा रानी बंसी चोर। निधिवन में आपको एक और मंदिर के दर्शन होंगे जिसका नाम है बांसुरी चोर और यह मंदिर है राधा रानी जी का। माना जाता है कि कृष्ण जी हमेशा माखन चुरा के खाया करते थे और इसी वजह से एक दिन राधा जी नाराज हो गई और उन्होंने कृष्ण जी को सबक सिखाने के लिए उनकी बांसुरी चुरा ली, जिस वजह से निधिवन में बांसुरी चोर का यह मंदिर स्थापित हुआ जिसमें आप राधा रानी जी को कृष्ण जी की तरह बांसुरी बजाते हुए देख सकते हैं। नंबर 14, भक्तों की समाधि। भक्तों की समाधि जो वन के अंदर में आए थे इस भाव को लेके कि हम भगवान को दर्शन करेंगे, भगवान को जानेंगे। भगवान को कोई जानने वाला नहीं, भगवान केवल भाव और भक्ति की भक्ति होती है। इस जंगल में रह तो गए, किस रूप में क्या देखा किसी को बताने लगे। संत लोगों को मृत व्यक्तियां मिले, उन मृत व्यक्तियों के देखकर अपने परिवार वालों को बुलाकर संत लोगों ने उन लोगों के नाम की समाधि बनाई कि वो नहीं रहे, उनका नाम रहा वृंदावन वास प्राप्त हो। इस रजभूमि में रहने का आनंद तो उन लोगों के नाम की ऐसी समाधि है। निधिवन की यह बहुत बड़ी मान्यता है कि यहाँ पे हर शाम श्री कृष्ण रास लीला करने आते हैं, जिस वजह से उनके कुछ भक्त उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए निधिवन में रात को घुस आते हैं। लेकिन यह माना जाता है कि आज तक कोई भी भक्त कृष्ण जी के दर्शन नहीं कर पाया और जब सुबह निधिवन वापस खुलता है तो उस भक्त का मृत शरीर निधिवन में पाया जाता है और उन लोगों की समाधि आप निधिवन घूमते हुए वहाँ देख सकते हैं। नंबर 15, 56 भोग। भगवान द्वारकापुरी गए, द्वारकापुरी के ब्राह्मण पंडितों ने सबने 56 भोग बना कर दिया भगवान कृष्ण। 56 भोग का प्रसाद भगवान पर उदास है, भगवान को अच्छा नहीं लगा। बोले प्रभु ऐसा क्या है जितने 56 भोग आप पा रहे? बोले मेरे को 56 भोग से पेट नहीं भरता है, जब तक मेरे ब्रजवासी 4 गाली नहीं दे, मुझको नहीं सुनाए मेरे सखा, तब तक पेट ही नहीं भरता है। भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में हमेशा सिर्फ सेवा की है। पहले उन्होंने सेवा की गायों की और फिर उन्होंने सेवा करी ब्रजवासियों की। और जब भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी गए तो वहाँ के ब्राह्मणों ने भगवान के लिए 56 भोग का प्रसाद परोसा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण खुश नहीं थे। तो ब्राह्मणों के पूछने पे भगवान श्री कृष्ण ने बताया मुझे 56 भोग के प्रसाद से खुशी नहीं होती, बल्कि अपने ब्रजवासियों के कटु शब्द से खुशी होती है। नंबर 16, बलराम मंदिर। बलराम जी का 2 मिनट यहाँ अंदर जो मूर्ति का दर्शन करेंगे, बैठ के दर्शन करने होते हैं, खड़े होने से कहा। निधिवन के बगल में ही आपको मिलेगा बलराम मंदिर, जहाँ पे निधिवन में प्रकट हुई वृंदावन बिहारी यानी कि बलराम जी की मूर्ति के दर्शन आप कर सकते हैं। तो यह थे निधिवन के 16 रहस्य। हमें आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और यदि आप नए हैं